आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आगमन काल के 10वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम इन बीते महीनों में ऐसे समय से गुजरे हैं जो शायद ही हमने कभी देखा था। बचपन से अभी तक हमने कभी भी ऐसे समय का सामना नहीं किया। अधिकतर समय घर में रहना, बिजनेस बंद हो जाना, चर्चेस बंद हो जाना, बड़ी अजीब से हालात थे। हम देखते हैं इस लॉकडाउन के दौरान लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इस पूरे माहौल में मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे दिमाग में इन सभी चीज़ों का क्या असर हो रहा था। अगर घर में किसी को मामूली बुखार, सर्दी, जुकाम हो जाए तो हम सब कितने डर जाते हैं कि कहीं इसे कोरोना तो नहीं हो गया। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका असर हम पर क्या हो रहा है। मगर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर हम इस बात का पालन करेंगे जो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ, तो आप उस डर और भय के माहौल में भी एक करेजियस लाइफ जी सकते हैं। हम पढ़ते हैं बाइबल में, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मतलब पूरे 365 दिन प्रभु में आनंदित रहने की बात बोली गई। अगर हमसे कहा जाता कि हफ्ते में एक ही दिन आनंदित रहो तो शायद ये काफ़ी आसान बात होती। अब सवाल यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे आनंदित रह सकते हैं जब इनकम सोर्स नहीं है, काम बंद है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। प्यारे विश्वासियों, हम पुराने व्यवस्थान में नहीं हैं जहाँ पर प्रभु ने 10 कमांडमेंट्स दे दिए और हमसे कहा गया था कि इनका पालन करो। नहीं, हम नए व्यवस्थान में हैं जहाँ पर प्रभु ने उनके सानिध्य में चलने के लिए पवित्र आत्मा भी हमें प्रदान किया। और बाइबल हमें बताती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसे? हम देखते हैं इस वचन के साथ यह भी लिखा गया है कि किसी भी बात की चिंता ना करो और हर बात में प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने अपनी बात रखो। तब ईश्वर की शांति जो आपकी समझ के परे है, आपके अंदर आकर आपको सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर सिर्फ यह नहीं कहता कि आप आनंदित रहो, पर आनंदित रहने के तरीके भी बताता है। जैसे कि प्रार्थना में अपनी परेशानियों को प्रभु को समर्पित करना, प्रभु से सब कुछ शेयर करें। हम मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं, तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्र आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। हम इस वचन को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम अध्याय 24 को नहीं पढ़ लेते। एक बार यीशु के शिष्यों ने यीशु से पूछा, आपका दूसरा आगमन कब होगा? दुनिया कैसे ख़त्म होगी? तब यीशु ने उनको बहुत सारी बातें समझाई। यीशु ने कहा, तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे, जहाँ तहाँ अकाल, महामारी और भूकंप होते रहेंगे। ये सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। प्रभु के आने से पहले बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आकाश के ताकतों का हिलाया जाना। इन दिनों में पैंडेमिक फैला हुआ है। जिस तरह प्रभु ने विपत्तियों के बारे में बातें बताई, वैसे ही आगे उन्होंने तैयारी के बारे में भी बात की। प्रभु कहता है, एक दिन आएगा जब प्रभु न्याय के आसन पर बैठेगा, तब वह भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। आप जानते हैं, भेड़ वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुना और उस पर विश्वास किया और उसके अनुरूप अपना जीवन जिया। लेकिन बकरियां वे लोग हैं जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते, या उन्होंने प्रभु के वचन को सुना पर उसे अनसुना कर दिया, या हो सकता है कि वे अपने बुरे चाल चलन में चलते रहे। उन भेड़ों में ऐसी क्या खास बात थी कि प्रभु ने उनसे कहा कि तुम मेरे स्वर्गराज के अधिकारी बनोगे? हम इन दोनों कैरेक्टर्स पर मनन चिंतन करें। वह अपने दाहिने ओर के लोगों से कहता है कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। जब बाएं तरफ के लोगों की बारी आई, तब यीशु ने उनसे कहा कि तुमने मुझे खाना नहीं दिया, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। दोनों ही ग्रुप एक बात कहते हैं कि हमने यह सब कब किया? तब यीशु कहते हैं कि तुमने जो छोटे से छोटों के लिए किया
वह तुमने मेरे लिए किया। प्रभु यीशु हमें क्या समझाना चाहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं कि हमारा लोगों के साथ कैसा व्यवहार है। जो लोग हमारे आसपास रहने वाले हैं या जो लोग हमारे परिवार में हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनके साथ, या फिर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। आप जानते हैं, पहले जो प्रभु का एक महान शिष्य था, वह पहले कलीसिया को सताता था, पर जब यीशु ने उस व्यक्ति को अपना दर्शन दिया, तब यीशु ने उससे कहा, साउल साउल, तुम मुझे क्यों सताते हो? आज प्रभु अपने वचनों द्वारा हमसे पूछते हैं कि हमारा लोगों के साथ व्यवहार कैसा है। कई बार हम घर में बैठे हुए व्यक्तियों से ही नफरत कर बैठते हैं। कई बार हम अपने घर की निंदा किसी और को बताते हैं। कई बार जब हम घर में बैठे होते हैं तो बाहर वालों की बुराइयां करते हैं। पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो वह बाजार से जाकर बलिदान खरीद कर लाता और उसे याजक को दे देता था, और फिर याजक उसे बलिदान स्वरूप ईश्वर को चढ़ाता। पर नए नियम में यीशु कहते हैं कि यदि तू अपनी भेंट वेदी के सामने लेकर आता है और तुझे वहाँ याद आए कि तेरे संबंध ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ अनबन है, तो तुम अपनी भेंट को वहीं छोड़कर जाओ और पहले जाकर अपने भाई के साथ मेल मिलाप करो, क्योंकि प्रभु भेंट और बलिदान से ज़्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं। प्यारे विश्वासियों, क्यों ना हम आज उस व्यक्ति से बात करने की पहल करें जो हमसे दूर हो गया है। आज का प्रभु वचन हम ले पहला थिस्सलुनीका अध्याय 2 पद संख्या 4 से। इसलिए हम मनुष्यों को नहीं बल्कि हमारा हृदय परखने वाले ईश्वर को प्रसन्न करें। आपका दिन प्रभु में आनंदित रहे। प्रेज द लॉर्ड।